हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा एक टेस्ट सीरीज जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, आप भी ज्ञान बिंदु ऐप्स डाउनलोड करके आप भी इस सेट को परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। फ्रेंड्स, इस सेट में पूरे 100 प्रश्न हैं और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो क्या है? तो 200 मील, 200 समुद्री मील है अनन्य क्षेत्र मंडल। बुर्जिला दर्रा किस महासागर में अवस्थित है? बुर्जिला दर्रा किस महासागर में अवस्थित है? तो बृहद हिमालय। बुर्जिला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है। तो कैसा रूप है इस गोदावरी नदी का? तो वृक्षाकार। वृक्षाकार। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। दक्षिण पश्चिम मानसून। छोटे घास या वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? छोटे घास या वृक्ष किस प्रकार के वनस्पति है? तो सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो भारत में है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ जल। कछुआ जल कृषि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो कोचीन बंदरगाह। भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में सफल शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? तो किस स्थान पर लगाया गया है धान की भूसी से विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र? तो लगाया गया है पंजाब में। कौन सा राज्य में? तो पंजाब में लगाया गया है। डोलोमाइट, डोमो नहीं होगा तो डोलो होगा। डोलोमाइट। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। गिर नस्ल किस पशु का है? गिर नस्ल किस पशु का है? गाय। गिर नस्ल जो है गाय का पशु, गाय का एक नस्ल है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर किस बाघ अभयारण्य मतलब राज्य में है? जो बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो अभयारण्य है किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है बिलीगिरी। अगला प्रश्न है, खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। खांटम कहाँ का नृत्य है? तो मिजोरम का नृत्य है।
निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? यानी कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था कौन सा पुर्तगाली था? तो नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। 1857 की क्रांति में जयदयाल 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो राजस्थान से किया था जयदयाल और हरदयाल। और असम से किया था मणिराम दत्त। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद हैं? तो कुका आंदोलन में है। कौन सा आंदोलन में है? तो कुका आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना किया था? तो किस आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला जो है गीत उसका रचना किया था? स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 को। चंपारण हुआ था 1917 में। और होम रूलिंग 1916। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक है राधा कांत देव। लहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो मोहे लहोत्से तो नेपाल में है। मोहे। बनिहाल दर्रा अवस्थित है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय का भाग है बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी संबंधित नहीं हैं। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वाजपति सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है धनानंद को अग्रमीम कहा गया है। धनानंद को अग्रमीम कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? तो ग्रीकों के द्वारा धनानंद को अग्रमीम कहा गया है। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा यानी साइन सिद्धांत दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो आर्यभट्ट। कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? चालुक्य एवं चोलों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है चोल काल में वेली क्या था? चोल काल में वेली क्या था? तो भूमि माप की एक इकाई थी। बलबन द्वारा सीधा तथा पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान में नाम क्या है? तो हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हरियर एवं बुक्का ने किया था। तुंगभद्रा नदी किनारे कौन सा नदी किनारे किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो तुंगभद्रा नदी किनारे किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अकबर के द्वारा मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मजहर का जो प्रारूप तैयार किया था ना शेख मुबारक ने तैयार किया था। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में। द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? द्वितीय रोहिल्ला युद्ध था जो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ है?
तो सर्जन शोर के। स्वदेशी बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेशी बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का अलग कर दिया गया? यानी राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों अलग हो गए। किस अधिनियम के द्वारा? पिट्स गेट 1784 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? संविधान सभा के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो सुशीला राय है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से, शपथ एवं परित्याग। और भाषा है अनुसूची 8 में, भाषा की चर्चा अनुसूची 8 में किया गया है। और राज्यसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 4ठी अनुसूची में है। ऑप्शन डी में क्या है? अब पदाधिकारियों का वेतन अनुसूची 2 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? सुनवाई का अधिकार का समावेश किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 308 में, अनुच्छेद 308 में है। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? 1962 में। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? हथियार रहित सभा करने का स्वतंत्रता है, हथियार रहित। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। अबे छोड़ना, आइए रुक 10 मिनट। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है, संसद करता है। संसद करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो राष्ट्रीय एकता परिषद को? तो 16वें संविधान संशोधन। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? लोक अदालत किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है लोक अदालत। अगला प्रश्न, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंतरद्रव्य जालिका द्वारा। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है जो मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो एंट अमीबा कोलाई। अगला प्रश्न है, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मेथी के बीज का प्रयोग किया जाता है मसाले में, मेथी का बीज। अगला प्रश्न, एम्फीऑक्स किस संघ के जीव हैं? एम्फीऑक्स किस संघ के जीव हैं? तो हेमिकॉर्डेटा संघ के जीव हैं। मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछले हिस्से को कहते हैं ग्रसनी। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है जूल सेकंड। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? हम किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं? तो घर्षण के कारण लिख पाते हैं।
और घर्षण के कारण भी हम चल पाते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रसारित तरंगे क्या है? उच्चतर आवृत्ति का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन इसमें मिश्रण है? निम्नलिखित में से मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है? तो इस्पात है जो मिश्रण है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं तो CaCl3। मोहर लवण क्या है? यानी मोहर साल्ट क्या है? मोहर साल्ट हैं दृक लवण। अगला प्रश्न, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन उसका क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर जब दुगुना करेंगे तो तिहाई हो जाएगा, तिहाई। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इस एंजाइम का नाम है जाइमेज। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं दायां लिन और निलय के बीच पाया जाता है त्रिदली कपाट। निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में किया है? तो किसने किया है मीडिया को एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में? नव मार्क्सवादी ने किया था, नव मार्क्सवादी। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ये जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? लेजर प्रिंटर के बारे में इनमें से कौन सा है जो गलत है? एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकता है, यही जो दिया हुआ है ऑप्शन में गलत है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पौध का फसल उत्पन्न मनाया जाता है? कैला पौध फसल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक में। एक प्रसिद्ध कथक नृतक है, प्रसिद्ध कथक नृतक कौन है? तो ये बिरजू महाराज जो है प्रसिद्ध कथक नृतक है। कथक होता है उत्तर भारत में और कथकली केरल। पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वेटिकन सिटी में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर। ऐसे ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, उसी का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है? तो जंगलनामा अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत महोत्सव का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुआ था भारत महोत्सव की शुरुआत। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1901 में। सबसे पहले 1913 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क में है। बर्लिन की राजधानी है जर्मनी की राजधानी बर्लिन।
फ्रांस के पेरिस। बिलियर्ड्स आलोक कुमार। बिलियर्ड्स आलोक कुमार। महिला शतरंज विजय लक्ष्मी। निशानेबाजी जसपाल राणा। और स्नूकर हो जाएगा अशोक सांडले। यानी 3-1-5-2 3-1-5-2 ऑप्शन नंबर बी। डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। वायोमित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन ने विकसित किया है? तो किस संगठन ने विकसित किया है? उस संगठन का नाम है इसरो। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। और DRDO का स्थापना हुआ 1958 में 1958। पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितना लंबी होती है? तो कितनी लंबी होती है? तो 45 मिनट होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थी? तो जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था 1939 से 45। 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। कुल 61 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? तो पेट्रोक को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रोक को कहा जाता है। रूस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था? तो रोमनोव का शासन था। किस तापक्रम पर एंजाइम का वृत्तीकरण हो जाता है? तो किस ताप पर वृत्तीकरण हो जाता है? 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस। हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? हाथी घास किस बायोम का प्रमुख घास है? तो कौन सा बायोम का है? तो सवाना बायोम। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो देता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंकिंग ये सब जो है ना, तृतीयक क्षेत्र में आता है। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इंडियन विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एसपी गुप्ता समिति। उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क का प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित देशों में से कौन SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो भारत हो जाएगा और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण रोजगार यही है जो सम्मिलित सही नहीं है। भारत में भविष्य निधि है। संविदा आधारित बचत है भविष्य निधि। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद किया है। तो कौन किया है? तो एग्जिम बैंक द्वारा। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में एक चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। सविनय आंदोलन हुआ 1930 में। स्वदेशी
1905, चंपारण 1917, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो किस कारणवश दे दिया था इस्तीफा? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर, पटना में हुआ था। बांकीपुर हुआ था 27वां। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन है? जो फिनिक्स फॉर्म वही था, वो फिनिक्स बस्ती हो गया। महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो किया था जर्मनी में। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन का संबंध है? तो पिंगली बकैया से, पिंगली बकैया ने